स्कूटर से। अब ये क्विंटलों खरबूजा, अभी और दुकान में इनके 2-2 क्रेट रखे हुए हैं, अभी ठेलिया पर लगा, अभी कई दिनों तक चलेगा। तो कई क्विंटल खरबूजा बंदर के लिए देना, यह रायबरेली के इतिहास की पहली घटना है। हर अच्छी घटना को आदमी को याद रखना चाहिए। शाम का समय है, चिराग बत्ती जल चुका है। और ये क्या नाम, विकास जी से आज हमने कहा आप मदद करें हमारी, आप इधर कैमरे की तरफ भी थोड़ा देखें। हाँ ठीक। तो अब अंधेरे में ज़्यादा उतनी अच्छी तस्वीर नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी अब ले रहे हैं। तो अंधेरा है, चूँकि अंधेरे में देखो बच्चा धीरे धीरे काटना, एक एक खरबूजे के 2-2 खंड किए जा रहे हैं और ये सीधे सीधे बंदरों को पकड़ा दिया जाएगा। छोटे छोटे टुकड़े अगर काटे जाएंगे तो रात बीत जाएगी, खरबूजे नहीं कट पाएंगे। ये साधारण घटना नहीं, इसका बीजा ये निकाल रहे हैं भगोने में, जो इनका बीजा जो है इनके काम आ जाएगा। तो अब हम वाणी को विराम देते हैं। साइकिल में हवा भी भरनी है, एक साइकिल से ये जाएंगे, एक साइकिल से मैं जाऊंगा। वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाएगा खरबूजा, बाहर का दृश्य है, शाम का समय। काटे जा रहे हैं ढेर के ढेर। नहीं होता तो आरी से हम लोग काटते हैं, सब भरेंगे ला देंगे। जो बेटा फूट गया है ना ज़्यादातर, उसको यहीं छोड़ देना, ये जो बाहरी जानवर आते हैं इनको दे देंगे, कड़े वाले ले चलेंगे। बाहर की रोशनी में आ गए हैं, वहाँ चूँकि अंधेरा है, साइकिल हवा भरवा के अब रवाना हो जाएंगे। लाल मुसुंदा आपने देखा, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर देखा, ये सफ़ेद मुसुंदा है, वाइट। आज 20 जून 2011, 20 जून में अपनी ज़िंदगी में मैंने इतनी बारिश नहीं देखी। विचित्र मौसम, जैसे 30 मार्च को जो काला बादल आया था, तो जीवन में हमने वैसा आज तक मार्च महीने में बादल नहीं देखा। 20 जून को इतना मानसून अचानक आके सक्रिय हो जाएगा, लोगों को मौका तक नहीं मिला। अभी तक रहा ये जून में पानी गिरता था तो लोग अपने छत की सफाई है, देहातों में छप्पर वगैरह बनाते, मतलब तैयारी करते थे, बीच में मोहलत मिलती थी। लेकिन एकदम सक्रिय, अब सुबह रेडियो में बता रहे झारखंड और झांसी और लखनऊ और वाराणसी घनाघोर बारिश। झारखंड में बता रहे हैं 3 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जो इस जून के महीने में हो रही। ये पर्यावरण का संतुलन का बदलाव आ रहा है। पर्यावरण के नाम पर पैसा खाना, पैसा बचाना घोर अपराध है। क्यों? जितना पैसा आप पर्यावरण के नाम पर बर्बाद करते हैं या खाते हैं या बचाते हैं, एक पेड़ समझते हैं, एक पेड़ का अगर आप 2 पेड़ का पैसा खा गए तो कितनी हजारों साल तक आपको वृक्ष बनना पड़ेगा, वो भी रेगिस्तान में। बिना पानी के आप सूख, प्यास के मारे आपकी जान जाएगी। ये ध्रुव सत्य है, ये हमारे शास्त्रों में है और हम आँखों से देख रहे हैं। कोई गोरा, कोई काला, कोई लंगड़ा, कोई ज्ञानी, कोई अमीर, कोई गरीब। एक ही 5 स्टार होटल में जो उसका मालिक
और वही एक आदमी स्वीपर जो झाड़ू लगाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है? क्यों होता? मौत कब आ जाए कोई जानता? बीमारी कब आ जाए? कल दिन भर हम तकलीफी में परेशान रहे, पेट में ऐठन थी, तकलीफ 10-12 बार गए। बजरंग बली कृपा है 73 साल की उम्र में 12 बार जिसको टट्टी जानी पड़े, लैट्रीन जाना पड़े, और वो दूसरे दिन काम कर रहा थी, कल से कुछ खाए पिए नहीं। यहाँ राजकीय और ये है होम्योपैथिक चिकित्सालय, डॉक्टर श्रीवास्तव बड़े अच्छे आदमी हैं, शुभचिंतक हैं। हमने उनसे जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आप फिलहाल एलोपैथिक ले लीजिए। एलोपैथिक कहीं कहीं वरदान का काम करती है। इमरजेंसी में एलोपैथिक से बढ़ी कोई पैथी नहीं है। एलोपैथिक की केवल आलोचना नहीं करनी चाहिए। खैर, TZ आखिर में नाम है उसका, और कौन फॉक्स करके है, 2 टैबलेट लाए और एलर्ट्रॉल पाउडर लाए, वही लेते रहे। कल से अभी तक खाना पीना 24 घंटे हो गए, कुछ खाया पिया नहीं। काम देख रहे हैं कितना हार्ड वर्क है ये। छाता लगा करके ये गमले ले आए। क्यों? अब ये बारिश झमाझम हो रही है, किसी ने जो भी सजाना हो सजा कर। लोग आते हैं तो लोग आपकी बिल्डिंग कम, उनकी निगाहें कम पड़ती हैं। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है बहुत कीमती, तो कार को उतने लोग नहीं देखे। क्यों? उनकी दिन भर सड़कों में दौड़ा करती है, एक से गाड़ियाँ दौड़ती हैं। आपकी बिल्डिंग भी नहीं देखेगा क्यों? बिल्डिंग बहुत सारी है, लेकिन ये जो सामने दिखाइए, ये जो फूल लगे हुए हैं, या इधर दिखाइए जो गमले में सब फूल आ रहे हैं, इनको हर आदमी देखे। तो जिसको जो हर चीज़ इसलिए देखता है हर आदमी, ताकि उससे उसको आँखों का सुख मिलता है, आँखों में रोशनी बढ़ती है। आप आतिशबाजी देखेंगे, धमाका देखेंगे, उससे आई साइड वीक आपका होगा, है ना। सुबह हवा में घूमने से ऑक्सीजन आपको मिलेगा, बीमारी से आप बचेंगे। हमारा एक नाती है, अगर उसको कहा ना जाए तो कहिए 15 दिन तक वो धूप ही न दे। 15 दिन कहिए बीत जाए। क्यों? सो के उठा, टीवी चालू कर दिया, बंद कमरे में देख रहा, फिर लैट्रीन गया, नहाया खाया, फिर वही टीवी, रात टीवी, दिन टीवी, सुबह टीवी। बताइए, हमने कहा कि सुबह मॉर्निंग में 1 घंटे आधे घंटे के लिए निकला करो बाहर, कम से कम ऑक्सीजन तो तुम्हारे अंदर जाए, चिड़ियों की आवाज़ सुनो, कानों में जाए, है ना। जैसे शंख की ध्वनि है, बोलो नहीं, शंख की ध्वनि उसका बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। चिड़ियों की आवाज़, पेड़ों से छूटी हुई हवाएं जो मिलती हैं, उनका बड़ा माने हमें से नहीं मिलता, तो उसका एक बड़ा माने है। और इसीलिए भाई जो प्रकृति के साथ नहीं रहेगा उसको तकलीफ उठानी पड़ेगी। ऐसी ऐसी बीमारी पकड़ेगी तो शुगर है, बस अब डॉक्टर के पास आप पहुंच जाइए, फिर आपकी एक दूसरी जन्म पत्री बना देता है। तरह तरह की बीमारी, तरह तरह के नाम है, वो डॉक्टर कभी नहीं बताता। अरे महाराज, पेट की सफाई रखो, बाबा रामदेव यही तो कहे। और बाबा रामदेव जब इतने बड़े रहे होंगे, उनके पहले से हमको जानकारी थी, सुन रखा था। लेकिन अब बाबा रामदेव चूँकि दुनिया में इस समय अनेक अद्भुत व्यक्तित्व है, इसलिए भाई उसकी बातों का नाम इसलिए लेते हैं ताकि आपको एक आपका विश्वास बढ़ जाए। बाबा रामदेव का कहना है कि आप पेट को अगर साफ रखें तो कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। लेकिन हर आदमी अगर पेट साफ रखे तो अपने कर्मों का फल भोगेगा कौन? आखिर कौन भोगेगा? इसलिए उसके दिमाग में पेट साफ रखने की बात नहीं आएगी। जैसे हमारी श्रीमती जी हैं, हमने कई बार कहा कि पेट की सफाई रखो, वो कहेंगे अरे ऐसा होता है, दुनिया होती है, यानी खाने पीने के ऊपर ज़्यादा जोर देगी, पेट साफ हो या ना हो। तो हम कहते हैं नहीं भैया, पेट ना साफ हो तो खाना मत खाओ। है अभी से ये भोग रही हैं, हमसे 3-4 साल उम्र छोटी है, शुगर पकड़े हमको कहा नहीं पकड़े शुगर। तो बताइए 12-12 टट्टी जिसको आई हूँ, कल से एक दाना मुँह में नहीं गया और इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। अच्छा, पानी में इसलिए नहीं भीग रहे हैं कि बुखार ना आ जाए, तो हमने छाते के सहारा लिया है। तो ये पर्यावरण की सेवा है ना।
इस वक्त जितने पर्यावरण मंत्रालय में लोग होंगे, पर्यावरण मंत्री होंगे, इसी समय तुरंत ऐसा कुछ हो दिखाया जाए तो कहीं एसी में बैठे होंगे टीवी के सामने। मंत्री हैं, कौन मंत्री, पहले शांत कीजिए, कौन पसीना एक कीजिए। गांधी नेता बना तो गांधी ने क्या किया? अटल जी थे, अटल जी इतना पूरे वर्ल्ड में, विश्व में अटल जी का नाम क्यों? मनमोहन सिंह का ईमानदारी में इतना नाम क्यों? क्योंकि जीवन पर्यंत वो आदमी ईमानदारी से रहा है। माफ़ कीजिएगा, हम किसी पार्टी के पिट्ठू नहीं, हम साधु, वेश्या और साधु ये किसी के नहीं होते और ये सबके होते। मनमोहन की हम आलोचना करें नहीं, ये अंतरात्मा गवाही नहीं देती। लेकिन हमारा केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकारों से एक मेरा निवेदन है, ये सीढ़ी जहाँ जहाँ चले लोग सीखें। हम दुनिया के लिए बोल रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बोलते कि यह पार्टी अच्छी कि वो पार्टी खराब है। हमारे लिए सब अच्छा और सब खराब। हम किसी को अच्छा नहीं समझते, कोई छोटा खराब है, कोई बड़ा खराब है। तो अब जो कत्लखाने चले आ रहे हैं वो तो चले आ रहे हैं, हो सके तो उनको ध्वस्त करवाइए, बंद करवा दीजिए। अब नए कत्लखाने न खुलवाएं, अपने आप को खुदा न समझो। कत्लखाने खुलवाएंगे ना, उसी कत्लखाने में कितने दिन की मंत्री की ज़िंदगी होगी? 10 साल, 20 साल, 30 साल। इसके आगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। मंत्री जी जब मरेंगे ना, जो हस्ताक्षर करेंगे, जिनके हस्ताक्षर से कत्लखाना जहाँ जानवर काटे जाते हैं वो खुलेगा ना, करोड़ों करोड़ों बार उनको आना पड़ेगा, करोड़ों बार आएंगे। जो आप भर करेंगे वही पाएंगे। इसको दिमाग में कीला गाड़ के रख लीजिए। क्यों? ये करनी बढ़नी का संसार है, आप सामने सामने देख रहे हैं। कोई काला, कोई गोरा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई राजा, कोई रंग। ये क्यों हो रहा है? साफ साफ जाहिर है कि जो हम करके आए हैं वो हमको यहाँ मिल रहा है। अब जो हम करेंगे वो आगे मिलेगा। इसको कोई झुठला नहीं सकता है, चाहे रात दिन करके करे हम हमसे। जो कहेंगे भगवान की मर्जी, हमने कहा मर्जी शब्द जो है खुदा की मर्जी, मर्जी का मतलब जानते हैं क्या? तानाशाही। तो खुदा और भगवान जो है वो तानाशाह नहीं रहा, और न है और न होगा। जिस दिन तानाशाही खुदा भगवान में आ जाएगी ना, उसी दिन उसका अस्तित्व, उसका जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तानाशाही मर्जी, मर्जी का मतलब अल्लाह की मर्जी, मर्जी उर्जी क्या है ना? यही आपकी गलत फहमी है। भगवान की मर्जी, मर्जी क्या है? कोई मर्जी उर्जी नहीं है। रात दिन बहकती है। क्यों ऐसा है? आदमी सब एक ही 8 बजे रात में, मान लीजिए सपोज कर 8 बजे रात्रि में एक बालक पैदा हो रहा है मंत्री जी के यहाँ, किसी बड़े अधिकारी के यहाँ, या किसी बड़े उद्योगपति के यहाँ। लाखों रुपए फूंक दिए जाते हैं 2 घंटे के अंदर। और ठीक 8 बजे रात में एक बालक पैदा हो रहा है किसी मजदूर के यहाँ, और जिसके घर में पता लगा बाप मर चुका है, विधवा माँ है, तो चौका बर्तन करके रोटी गुजारा चला रही है। उसको अपने बच्चे के लिए दूध का जुगाड़ नहीं। सोचिए आप, कल ऐसा क्यों हो रहा है? समय एक, टाइम एक, ग्रह नक्षत्र एक, है ना? फिर अलग अलग क्यों? भाई हमारे यहाँ जन्म पत्री बनती है, कहीं इतने बज के इतने मिनट पर जन्म है ना, उसके पीछे एक रहस्य छिपा है, कर्म। 8 बज के 1 मिनट पर, 8 बज के 1 मिनट 30 सेकंड पर हजारों बालक पैदा होते होंगे दिन में, रात में। और सबकी तकदीर जुदा जुदा क्यों? कि वो इसीलिए कि जो हमने किया था तो हम पा रहे हैं। तब इसकी हम जगह इसको लगा दें, 1 मिनट के बाद हम बंद कर देंगे। देखिए इतना ये बढ़ गया है, इसका तरीका ये है, इसी को अगर हम ऐसे गाड़ देंगे इसमें सब में फूल नहीं आएगा, क्योंकि इसको ताकत ज़्यादा मिल रही है। तो इसमें जिसमें देखेंगे कली निकलने वाली है, उसी को लगाएंगे एक जैसे। ऐसा है मतलब देखिए, आराम करने कुछ मिलने वाला नहीं। आराम करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने हाथ से करेगा,
मिट्टी को छूना चाहिए। मिट्टी का हाथ में लगना, शरीर में धूप का लगना बहुत जरूरी है। लाख लोगों को समझाओ, लेकिन जो भोगना होता है ना, उसकी बात समझ में नहीं आती। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं केवल, और विश्व कल्याण पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानो, वही ज्ञान है। और हम अत्याचार करते हैं, करवाते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो घोर पाप। तो इसमें देख रहे हैं, जिसमें कली निकलने वाली है उसी को लगाएंगे। तो 4 दिन के बाद ये फूल देना शुरू कर देगा। बारिश का समय है, हैं? इसमें ना आपको पानी देना है ना कुछ करना। इसलिए आपको हमको चाहिए कि परिश्रम करो, मेहनत करो, प्रकृति के साथ करो। मर्जी उर्जी की बात हो, भगवान की मर्जी उर्जी कुछ नहीं होती। जैसे आपके कर्म वैसे वही फल। चाहिए इतने कर्म खराब कर रहे हैं, चाहिए कत्ल खाने खुलवा रहे हैं। RSS वालों के बारे में सुना, महाराजगंज साइड के कोई RSS के लोग हैं, वो शायद अखबार में था, हमने पढ़ा कि विरोध किया है, तुरंत हमने उनको पढ़ा। अभी सरकारी खबर में सुन लीजिए। और RSS तो बड़ा बदनाम माना जाता है। अपने धर्म के जो हमारे धर्म की संस्कृति की जो रक्षा करे वो बदनाम है। कत्ल खाने, गौ खाने, कत्ल खाने खुलवाना, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का विकास है? अपनी माँ को कटवाओ और बिल्डिंग बनवाओ, अपनी माँ की खाल को बेचो, हैं? हम लोगों से ज़्यादा कोई वफादार है जिसका दूध पी लिया उसको माँ का। धरती पर मर रहे हैं, जी रहे हैं इसी के ऊपर, जिसको भी मैंने प्रणाम किया उसको माँ कहा। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हमारी बराबरी कोई भी हो नहीं कर सकते हो 7 जन्म, और कर सकते हो तो सामने आओ। वफादारी अच्छी बात है या गद्दारी अच्छी बात? वफादारी अच्छी बात, वफादार बनो, है ना? खाली ईमान दुरुस्त रखने से नहीं कुछ होता है। ईमान, आप बड़े ईमानदार हैं लेकिन गद्दार भी तो हैं आप। नहीं, सबसे पहले गद्दारी हटाइए, जिसका खाइए उसका बजाइए। कत्ल खाने खुलवाना, RSS के बारे में मैंने सुना, जो महाराजगंज साइड के कुछ हैं लोग, तुरंत अखबार पढ़ने के बाद हमने उनको प्रणाम किया। हम कहा जय हो। क्यों? भगवान के यहाँ उनका वो बरी हो गए, भगवान के यहाँ उनको पुरस्कार मिलेगा कि आपने गाय के उत्तर प्रदेश में नए कत्ल खाने के विरोध में आप बोले, तो अखबार में आपने दिया, तो भगवान के यहाँ से करोड़ों यज्ञ का फल आपको मिल गया। और अगर आप ध्यान सुन करके नहीं कुछ बोल रहे हैं तो पाप आपको लगेगा। और अगर कत्ल खाने खुलवाने वाली सरकार को अगर आपने कहीं वोटिंग दे दिया तो जितना अपराध पाप करेगी, जो सरकार पाप करेगी उसके भागीदार आप भी होंगे। एक जानवर कहाँ होंगे? चूहे के होते हैं, कहाँ जाते हैं? पिल्ले, ये कुटिया के 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, कहाँ चले जाते हैं? इसलिए कत्ल खाने का घोर विरोध करें। ये रामकृष्ण की धरती है, और वरना इंतजार करें 2012-13 का। हम बड़े खुश होते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि भीषण तबाही आई, 10,000 आदमी मर गए। क्यों? आज आदमी नहीं रह गया है। बुरा न मानिएगा। धन्यवाद। ये देखिए, आज 21 मई 2011 है। उसके पहले आपने तमाम देखा होगा, गाय, गधा, बछिया ये मर रहे हैं, उनका इलाज करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सब देख रहे हैं। एक आदमी अकेले दम से कोई करके तो दिखावे। यहाँ लोगों को जलन होने लगती है, यही अरे तो हमसे बहुत आगे है, इसलिए लोग खामोश हो जाते हैं। अरे खामोश मत हो, ये वीडियो का आप खामोश कहाँ करेंगे? ये वीडियो जो बन रही है, ये इसको आप खामोश कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं आपको निगाहें अपनी झुकानी पड़ेंगी। ये भारत सरकार है, केंद्र में बैठे सोनिया जी का क्षेत्र है। जितना काम अकेले किया, अकेले दम से पूरी लाइफ ख़त्म कर दिया पर्यावरण और अनाथ पशु सेवा पर, हैं? वही वहाँ कोई चिट्ठी पत्री आई,
क्या उन्होंने सोचा कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा एक पूरे दुनिया के लिए एक आदमी चैलेंज बना हुआ है क्रिकेट खेलने से और ये क्या नाम वो रेसिंग करने से, घोड़े दौड़ाने से, कार भगाने से? क्रिकेट से क्या मिलता है समाज को? कौन सी उससे हमारे समाज को कोई दिशा मिल रही है? क्या उससे देश का भला हो रहा है? कितने गरीबों का भला हो रहा है? सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, और ऊपर से महंगाई। अरे चलो भर पानी में डूब मरो। हम किसको कहें अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, क्या कहें? ऊपर से महंगाई, सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। और सब मसीहा बने घूम रहे हैं कि उनको मालूम है कि जहाँ चुनाव का टाइम आवेगा दौलत खर्च करेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे। ये कानून है, कानून की आँख में पट्टी बंधी। कानून में बैठे लोगों को, कानून बनाने वालों को नहीं सोचना चाहिए कि कोई जूता में पॉलिश करने वाला, रिक्शा खींचने वाला सांसद क्यों नहीं बनता? क्या नहीं उसको लोग बनाते हैं? वो जनता जनता चुनती के पैसा चुनवाता है। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देख रहे हैं ये देखिए आम के टिकोरे लगे हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आम, ये 12 आम है। देखिए आप, और थोड़ा करीब आइए ताकि आवाज़ भी आ जाए। ये देखिए आप, नन्हे नन्हे से आम लगे हुए हैं। ये देखिए बौर लगा हुआ है, हैं? ये देखिए ये सब अभी आम तोड़ के मैंने रखे हैं, अंदर से पूरे तोड़ करके और बिन के रखे हैं। कितना सुंदर आम है ये देखिए। अभी आखिरी फसल थी, हमने कहा इसकी वीडियो बननी चाहिए। तो कहने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक आदमी ने पूरी लाइफ ख़त्म किया हो। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े महात्माओं, संतों, महंतों, अभिनेताओं, नेताओं के लिए चैलेंज बना हुआ है। जो ही थोड़े से ऑर्गेनाइजेशन वाले थे जिन्होंने हमारे कार्यों का मूल्यांकन किया, हम प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हम आभारी हैं। उन्होंने हमारे चीज़ को उजागर, इलेक्ट्रॉनिक वालों ने भाई उनको जो ऑर्डर होगा वही करेंगे। जैसे 49 दिन के, भाई हिलाओ मत कैमरा, 49 दिन के अनशन में मैं बैठा तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आई थी। पता लगा, हमने पूछा भैया क्या बात है? अरे हम चाह रहे हैं कम से कम हिंदुस्तान में और लोग तो तैयार हों, बहुत हिलाते हो कैमरा। तो उन्होंने कहा साहब ऊपर से जब हम लोगों को आदेश होता है तभी हम लोग बनाते हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि 49 दिन के गंगा जी के नाम से मैं अनशन में था और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आई। ज़रा इसके बारे में अगर खोजबीन की जाए तो कितना बड़ा, कितनी गंभीर बात निकलेगी कि इसका मतलब मना किया गया है उनको। किसने मना करवाया? क्यों ऐसा हुआ? ये पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक सवाल उठ जाएगा। हमारे पास रजिस्टर रखा हुआ है, लोगों के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ रखा है, एक दो नहीं रखा है, पूरा रजिस्टर भरा है। रायबरेली जिले की पूरी जनता आई है, सबने अपने हस्ताक्षर किए, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रिंट मीडिया ने पूरा साथ दिया। सारे अखबार की कटिंग रखे हैं। अरे हमको तो ये दुनिया को दिखाना है कि अगर एक शाम साधु कुछ कर रहा है, मर रहा है, तो आप भी तो कुछ करो। पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपए हैं डकार के बैठ जाते हैं लोग। जहाँ देखो जागरूकता, जहाँ देखिए जागरूकता होता है कि नाटक होता है? जागरूकता। इसी तरह सरकार महंगाई को हटाने का जागरूकता एक अभियान चला दे, टीवी पर बढ़िया बढ़िया सड़कों का उनको एक डिज़ाइन दिखा दे कि देखिए जापान की सड़क है, ये ऑस्ट्रेलिया की सड़क है, या अमेरिका की सड़क है, ऐसा मैं बनाऊंगा। कब? जब आप मर जाएंगे तब, है ना? चलो भर पानी में जो मरो। आया शर्म हो इस वीडियो को देखने के बाद? गाय ले, कुत्ता ले, गधा ले, अभी भी गधा भरती है, अभी एडमिट। आज 2-3 दिन बीत गए, वो रिक्शा चालक आया नहीं। अब आज कंपाउंडर को बुलाएंगे, भैया पैसा तो देना पड़ता है। तो पेट काट करके सब्जी नहीं खाते और वो उसको पैसा लगा करके उसको ड्रेसिंग करवाना है। महीनों का लफड़ा है और खाने पीने को उसकी व्यवस्था करना है। यानी रायबरेली में एक से एक धर्मात्मा, मंदिर वाले, अकाउंट वाले और बड़े बड़े सेठ साहूकार पड़े, यानी इसमें आके हाथ बटाते। ये सीडी को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन उनके दिमाग में कीला ठोंक दिया गया है। क्या? साईं बाबा। देखिए आप,
गंगा पुत्र कौन बाबा मरे हैं जिनका दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है, क्या करोड़ों रुपए निकलते हैं उनके पास। तो उनका दोष नहीं है, इस हमारे अंधे समाज का दोष है। मेरा समाज ही अंधा है। करोड़ों रुपए उनके पास निकलते हैं, करोड़ क्विंटलों चांदी और सोना निकलता है। वो साधु है, वो दोषी नहीं है। दोषी मेरा अंधा समाज है। एक साधु जो काम करके दिखा रहा है, पूरी लाइफ अपनी बिता दिया, 73 साल की हमारी उम्र है, लाइफ खत्म कर दिया। पर्यावरण, पशु सेवा, जो मनुष्य मात्र के लिए दोनों चीज़ें प्रमुख अंग हैं। बिना इनके और बिना पशु के कोई जीवन, आपका जीवन ही नहीं है। मर जाएंगे आप एक हफ्ते के अंदर। अगर सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएं, सारे जानवरों को मार दिया जाए, तो एक हफ्ते से ज़्यादा आप जिंदा नहीं रहेंगे। मुश्किल में एक हफ्ता आप चल पाएंगे। जो जीवनदायिनी है, जो वर्ल्ड के लिए इस समय बहुत बड़ी समस्या है, उस काम के लिए हम अपनी ज़िंदगी, अपनी कुर्बानी दे दिया। एक फूटी कौड़ी गवर्नमेंट से नहीं लिया, ऊपर दिखाओ, एक फूटी कौड़ी सरकार से नहीं लिया, ना दरबार से भीख मांगने गया, अपनी बेटी से मांगा, समाज से मांगा। हमारी पत्नी टीचर थी, पढ़ाती थी, उसकी तनख्वाह से काम करते थे। 15-15 दिन जो है ये समझिए सब्जी नहीं खाए, अपना बाल अपने हाथ से काटते हैं कैंची लेके। क्यों? 3 रुपये 4 रुपये बचेगा, 3-4 रुपये बचेगा तो बंदर का भोज, हजारों हमारे बंदर भोज हो गए। कहाँ से हो गए? किसने किया? अब लोग सामान देते हैं ना। 20 साल तक किसने किया? किसने नहीं किया। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, गीतांजलि हर्बल गार्डन है रायबरेली, यूपी में। गीतांजलि हर्बल गार्डन दुर्गा मार्केट के पीछे, रायबरेली। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए। अभी लोगों को मालूम नहीं, अभी महाराष्ट्र में यही सीढ़ी जाए, हमारे जो हैं शिवसेना उनके प्रमुख जो हैं बाल ठाकरे जी, और भी उनके हैं जो परिवार के लोग, और राज ठाकरे, इस सीडी को देखने के बाद हमको उम्मीद है तो हमको फ़ोन करेंगे। हमारे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की हालत जब खराब थी तब मैंने टेलीग्राम भेजा था, एक जवाब तक नहीं आया। अरे हमको लेना नहीं, हमने यही टेलीग्राम भेजा था अमिताभ बच्चन के वहाँ पर हॉस्पिटल में, जयललिता काहे में एडमिट थे वो, कि आप फौरन बंदर को रोज खिलाइए, संकट हट जाएगा। मौत तो आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मौत को आप टाल सकते हैं। ये तांत्रिक क्रिया है सब। ये गाय, गधे, कुत्ते की सेवा, बंदर भोज जो मैं करता हूँ, ये बहुत बड़ी तंत्र विद्या है। मैं तो कैमरे के आगे बोलता हूँ, बड़े बड़े साधु संत, कौन इंदिरा जी के ज़माने में चंद्रा स्वामी इतना बड़ा टीका लगाए। कौन स्वामी? स्वामी वही है जो या तो कुछ अकेले दम से करके दिखाए, या पानी बरसा दे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचा दे, तब तो हम जानेंगे स्वामी है वो। वही स्वामी स्वामी नहीं, अगर कुछ करना हो कुछ करके दिखाओ। तो ये आपने नमूना देखा, अब आप वहाँ थोड़ा अंगूर का बना लीजिए, उसके बाद 1 सेकंड के लिए गधे का बना लीजिएगा। चलिए, ये देख रहे हैं, ये सब वही काला अंगूर, ये पेड़ कोचीन से हम मंगाए थे। देख रहे हैं अमरूद, अब ये धीरे धीरे पक रहा है। ये देख रहे हैं गुच्छे था, ये बिल्कुल ब्लैक काला हो जाएगा। ये लदा पड़ा है, अंदर अंदर पक रहे हैं। तमाम सब चिड़िया इसमें चिड़िया खाती रहती है, अंदर तमाम